रात का सन्नाटा था। गांव के एक छोटे से घर में 3 साल का बच्चा नींद से ऐसे चीख कर उठा कि पूरे आंगन की हवा कांप गई। उसके मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने सबकी रूह तक हिला दी। मेरी पत्नी सीमा कहाँ है? मेरे 3 बच्चे मोहन, गुड्डी और राधा कहाँ हैं? ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर वहां है जहां आंगन में नीम का पेड़ है और उसकी जड़ के नीचे, पत्थर के नीचे एक चाबी दबाई है। माँ घबरा कर उसे बाहों में समेट लेती है, माथे पर हाथ फेरती है, पर बच्चा बार बार वही बातें दोहराता रहता है। चेहरा मासूम, आवाज बेहद यकीनी, जैसे वह अभी अभी उस घर से होकर लौटा हो जिसकी गंध तक वह पहचानता है। दिन बीतते हैं और उसकी बातें कम होने के बजाय गहरी होती जाती हैं। वह पुराने घर का हर कोना, हर रास्ता, हर आहट बयां कर देता है। यहां तक कि अपनी मौत तक का दृश्य। मैं सड़क पर साइकिल से जा रहा था, तभी एक ट्रक ने टक्कर मारी। मेरी छाती कुचल गई। लोग मुझे घेर कर खड़े थे और मैं उन्हें देख रहा था, पर कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। घर वालों की रातों की नींद गायब हो जाती है। आखिरकार वे तय करते हैं कि उसे उसी गांव ले जाया जाएगा जिसका वह रोज जिक्र करता है। और यहीं से शुरू होता है वह क्षण जिसने सबको सन्न कर दिया। हरियाणा के एक गांव में राहुल नाम के बच्चे ने जन्म लिया था। शादी के कई साल बाद घर में रोशनी आई थी, इसलिए पूरे परिवार की आंखों में उसे देखकर अलग ही चमक थी। दादी ने दरवाजे की देहरी पर हल्दी छिड़की। मां ने नजर उतारी। पिता ने उसकी छोटी सी मुट्ठी अपनी हथेली में दबाई और मन ही मन बहुत कुछ मांग लिया। शुरुआत के महीनों में सब कुछ एकदम सामान्य रहा। राहुल रोता, हंसता, गुनगुनाता, मिट्टी में खेलता और शाम को थक कर मां की गोद में सो जाता। पर जैसे जैसे वह बोलना सीखने लगा, उसके शब्दों में अजीब सी परिपक्वता घुलती गई। वह खेलते खेलते अचानक रुक जाता और कहता, मेरा नाम कृष्ण है, मेरी पत्नी सीमा है, मेरे 3 बच्चे हैं। पहले पहले यह सुनकर सब हंस देते। दादी कहती किसी ने मजाक में कुछ बोल दिया होगा, याद रह गया। मां झिड़क देती, जैसी बातें सीखोगे वैसी ही बोलोगे। लेकिन राहुल की बातें यूं ही नहीं थी। वे हर दिन नई बारीकियां लेकर लौटती, जैसे किसी पुराने घर की परत दर परत धूल झड़ रही हो और दीवारों पर उभरते जा रहे हों असली रंग। राहुल कहता, मेरे असली घर के आंगन में नीम का बड़ा पेड़ है। उसकी जड़ के पास मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई है, नीचे पत्थर दबा है, उसके नीचे चाबी छुपी है, बक्से की चाबी। पेड़ के नीचे लोहे का नलका है जिसका हैंडल जंग से अटकता है, उसे जोर से झटका देना पड़ता है। आंगन की दाईं दीवार से सटा मिट्टी का चूल्हा है, ऊपर कालिक की काली परत, देहरी पर लाल धागा बंधा रहता है और अंदर कोने में राम सीता की तस्वीर है। उसके सामने तांबे का लोटा रखा रहता है। सुबह सुबह उसमें जल भरते हैं। वह बोलता तो लगता जैसे किसी पुराने घर का नक्शा उसकी सांसों में दर्ज है। वह केवल बता नहीं रहा, उस घर के भीतर चल रहा है। मां का दिल इन बातों से ढक ढक करने लगता। वह उसे बाहों में लेकर बार बार समझाती, ऐसी बातें नहीं करते। पिता चुप रहते, पर उनकी चुप्पी में शक और डर एक साथ पलते। वे सोचते, 3 साल का बच्चा इतना सब कैसे जानता है? राहुल की दुनिया भी अजीब हो गई थी। दिन में वह मिट्टी में उंगली से नक्शा बनाता, नीम का पेड़, नलका, चूल्हा, देहरी का धागा। रात में अचानक चीख कर उठ बैठता। कभी कभी वह बिस्तर पर बैठकर दूर कहीं सुनता रहता, हॉर्न की तेज आवाज, लोहे का कोई जानवर गरजता हुआ, और फिर अचानक सन्नाटा। मां उसे सीने से लगाती, सपना होगा। पर उसके सपनों में केवल डर नहीं था, वहां एक भयानक घटना की गूंज थी जो शब्दों के बिना भी उसके होठों पर वापस लौट आती। धीरे धीरे घर और पड़ोस में बातें फैल गईं। सवेर की चौपाल पर लोग फुसफुसाते, वो छोटा वहीं तो जो अपने पिछले घर की बातें बताता है। कोई कहता बच्चे की कल्पना है, कोई कहता किसी का बहकाया हुआ है। पर राहुल की बातें हर बार पहले से ज्यादा ठोस हो जाती। जगहों के नाम, मोड़ों की दिशा, दीवारों के रंग। वह कहता, नीम के पास से गुजरते हुए दाएं मुड़ना, फिर एक संकरी गली आती है जहां दीवार पर किसी ने कोयले से सूरज बनाया है। उसके नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में राम लिखा है। वह कहता, रसोई में सरसों के तेल की महक रहती है और कभी कभी गुड़ के पकवान भुने जाते हैं। भाप मीठी लगती है। पिता अब मन ही मन बिखरने लगे। वे रात में जागते, बरामदे में बैठकर बीड़ी सुलगाते और दूर अंधेरे में खो जाते। उन्हें लगता, अगर यह सब सच नहीं है तो इतने विवरण कहां से आते हैं, और अगर सच है तो किस तरह का सच है जिसे मान लिया जाए तो दुनिया की समझ ही बदलनी पड़े। एक शाम उन्होंने थोड़ी सख्ती से राहुल से पूछा, तुम्हारी पत्नी का नाम?
राहुल ने बिना सोचे कहा, सीमा, बच्चों के मोहन गुड्डी। राधा घर कैसा, पीली मिट्टी की दीवार, कच्चा बरामदा, अंदर लकड़ी की छोटी चौकी, उसके नीचे बक्सा जिसकी चाबी नीम की जड़ में। पिता ने आंखें मूंद ली। उन्हें अचानक लगा जैसे उनके कंधों पर कोई अदृश्य बोझ रख दिया गया हो। रात को राहुल फिर से चीखा। इस बार उसकी चीख में दहशत से ज्यादा दर्द था। वह हाँफ रहा था। ट्रक ट्रक आ रहा है, बहुत तेज लोहे का पहिया। छाती आती नहीं, उसकी सांस रुक रुक कर चल रही थी। मां ने उसके सिर पर पानी के छींटे मारे, उसे कसकर पकड़ा। पुराना लोकगीत गुनगुनाया। रुई के फाहों की तरह उसकी पलकें भारी हुईं, पर चेहरे पर जो खरोचे डर ने छोड़ी थी वे सुबह तक नहीं गई। अगली सुबह उसने मिट्टी में फिर वही नक्शा बनाया। इस बार थोड़ी दूर एक चौराहा, जिसके किनारे टूटा बिजली का खंभा। यहां से बाएं नहीं, दाएं मुड़ना।